ठीक है प्यारे बच्चों, असुविधा के लिए खेद है। अब हम आप लोग के बीच कवि का जो परिचय दे रहे थे, कवि का परिचय हम आपको दे रहे हैं। इसमें कवि के बारे में बताए और कवि के बारे में बताने के बाद आप लोग के बीच हम आगे स्टेप बता रहे हैं। जो इनका स्टेप है, कविता का कुछ लाइन जो है 5 लाइन 6 लाइन जो कविता कवि बताए हैं, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। कविता में आपको बताया जा रहा है, जिसमें इनको विस्तारित रूप से बताया जा रहा है। जो चीज हम आपको पहले बता चुके हैं उसको विस्तारित रूप है। आप लोग यहां देखिएगा, वाल्टर डिलामेर जिनका जो स्टेप है, वाल्टर डिलामेर जिनका जो स्टेप है, इनका जो जन्म है वह 1873 और मृत्यु जो है 1956 में इनकी मृत्यु हुई थी और जन्म 1873 में हुई थी। वाल्टर डिलामेर का जो बॉर्न पैलेस है, जन्म स्थान है, आप लोग को मालूम होगा वह इंग्लैंड है, केंट इंग्लैंड है। केंट इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था। ही लोस्ट फॉर द फादर, जो आपको हम शुरू में ही बता चुके हैं कि ही लोस्ट फॉर द फादर एज ऑफ 4 एंड हैड टू द मूव विद द फैमिली टू लंदन। कहता है ये 4 साल की उम्र में इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। जब ये 4 साल के थे तो इनके पिता की मृत्यु हो गई थी और इनका पूरा परिवार सहित कहां रहने के लिए चला गया? लंदन चला गया। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, जब 4 साल में किसी के पिता की मृत्यु हो जाती है तो उसकी स्थिति क्या होती है, इसके बारे में आप लोग को फुली जानकारी होगा। ठीक है, ये कंडीशन है, ये लंदन चले गए थे। ठीक है, आगे उससे पहले आप आगे देखिए, कविता का जो स्टेप है ये आपको बताया जा रहा है। इसमें एक कविता में जो कवि बता रहे हैं, कवि जो बता रहे हैं वह बता रहे हैं कि कितनी सुंदर महिला, ये महिला वही है जिसके बारे में हम आपकी बात कर रहे हैं। ये महिला जो बता रहे हैं, जिनके बारे में कवि बात कर रहे थे, वाल्टर डिलामेर साहब बात कर रहे थे, वह महिला सुंदर इतनी थी। और जब आदमी का उम्र, जब किसी भी व्यक्ति का उम्र ढलता है तो उसका रूप बदल जाता है, और रूप बदल जाता है तो बदलते हुए रूप के बाद वह जब ओल्डेज हो जाती है, बूढ़ी हो जाती है, तो वह इस प्रकार हो जाती है। इसलिए किसी व्यक्ति को अपने शरीर पर, अपने धन पर, अपने ज्ञान पर घमंड नहीं करना चाहिए। कवि ये दर्शाना चाहते हैं, ये संवेदनशीलता को बताना चाहते हैं कि हर दिन हर व्यक्ति का एक समान नहीं होता है, उसका भी शरीर ढलता है। जो इतनी सुंदर थी, इतनी क्यूट लग रही है, वह क्यूट खत्म हो जाता है और खत्म होने के बाद वह एक बूढ़ी तरह हो जाती है, और जब बूढ़े होने के बाद वह बीड़ी पीने लगती है। इसलिए गाना है कि गोरे रंग पे इतना गुमान न कर, गोरा रंग तो 2 दिन में ढल जाएगा। ये समा है या परवाना, एक दिन तो बदल जाता है। और गोरा रंग कवि का, लड़की का, जिस लड़की के बारे में कवि चर्चा करती है वह पश्चिमी देश से आती थी, वेस्ट कंट्री साइड से आती थी, इंग्लैंड के वेस्ट पश्चिमी देशों से आती थी। वह इतना सुंदर थी, जब उसका उम्र बीत गया, वोल्टेज हुई, तब इस प्रकार हो जाती है। कवि कहना चाहता है कि उम्र ढलने के बाद कोई व्यक्ति ऐसा हो जाता है, इतना क्यूट लगने वाली गर्ल्स जो है वह इतनी बूढ़ी हो गई, और बूढ़ी होने के बाद वह बीड़ी पी रही है, जो कवि दर्शाना चाहता है। आगे कहता है, कविता में हम आप लोग आएंगे, देखेंगे कविता में लाइन क्या कह रहा है। बच्चों इस पर ध्यान देंगे, कविता का लाइन जो कर रहा है, हियर लाइज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। कहता है, कवि कहता है कि इतनी सुंदर महिला, इतनी सुंदर महिला है जिसके बारे में कवि प्रशंसा कर रहा है, चर्चा कर रहा है, याद कर रहा है। जैसे हम लोग भी किसी चीज को देख करके याद करते हैं, सुंदरता को परखते हैं, सुंदरता के बारे में चर्चा करते हैं, व्याख्या करते हैं, इसी प्रकार से कवि भी व्याख्या कर रहा है। दोस्तों देखेंगे, प्यारे बच्चों देखेंगे, लाइट ऑफ ए स्टेप ऑफ एंड हॉट वाज द सी। कहता है, कवि कहना चाहता है कि क्या सुंदरता है, क्या उसकी स्टेप है, क्या उसकी चाल है, क्या उसकी सुंदरता रही होगी। आई थिंक सी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल। वह लड़की, वह लेडीज के बारे में कवि सोचता है, और सोचते हुए उसकी व्याख्या और अनुमानित लगाता है और उसकी सुंदरता की गुणगान करता है। प्यारे बच्चों यहां पर देखेंगे, लेडी डेट इवेर देन वाज द वेस्ट कंट्री। वह लड़की किस साइड की थी? वह पश्चिमी देश से शायद आती है। इतना सुंदर जो लेडीज है वह पूरे इंग्लैंड में जरूर पश्चिमी देश से आती है। कवि ये दर्शाना चाहता है कि वह पश्चिमी देश से आती है। कहता, बट ब्यूटी है द वेनेसेस ब्यूटी ऑफ द फेज, हाउ वेयर द रेयर रेयर इट बीट एंड विन आई द
क्रूबेल हु विल द रिमेंबर दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री। कवि याद करते हुए कहता है कि वह लड़की जरूर पश्चिमी देश से होगी, जिनका इतना सुंदर फेस था, इतना सुंदर बॉडी है। और उसको याद करते हुए कवि कहता है कि जब जब कवि कहता है कि लड़की जिंदा रही तो कितनी सुंदर रही होगी, आज तो कब्र में पड़ी है, और काश वो लड़की जिंदा होती, वो लेडी जिंदा होती तो मेरी होती। कवि अनुमानित लगाता है, और अनुमानित लगाते हुए कवि उसकी प्रशंसा करता है और कहता है कि जब मैं मर जाऊंगा तो उस लेडीज को याद करेगा कौन, उसको याद कौन करेगा, ये ध्यान रखिएगा। जब कवि एक स्टेप बोलता है कि मैं जब मर जाऊंगा तो तुमको याद कौन करेगा कि पगली, ऐसे करके कवि दर्शाते हुए कहता है कि सुंदरता की व्याख्या हर जगह होती है और गुणवान की व्याख्या कम होती है। लोग आज सुंदरता के पीछे भागते हैं। कवि इस बात को दर्शाना चाहता है कि सुंदरता एक दिन ढल जाता है। ठीक है, आगे स्टेप में देखेंगे प्यारे बच्चों, आगे स्टेप में हम लोग देखेंगे जिसमें बता रहा है प्यारे बच्चों, अब अगला जो लाइन कहता कविता कहता ही इज नाउ फॉर ही सेंसिटिव कंसेंसर विथ द वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रन एंड द वर्ल्ड ऑफ द supernatural as the song for the children fick and the fight he wished world to the dreams but the TBT the world of dreams even to the strings is the note of the melancholy। कहता है कवि कहना चाहता है कि इसमें प्यारे बच्चों का जो कवि हैं, बच्चे की संवेदनशीलता के बारे में बताते हैं। कहता संसारिक जीवन में बच्चों एक आनंदपूर्ण जीवन को जीते हैं। कहता है जिस प्रकार बच्चे के जीवन होता है उसी प्रकार एक मोर जो होता है वो पीक देता है, वो उसकी गाना जो होती है वो बच्चे के लिए संवेदनशीलता को दर्शाते हैं। कवि कहते हैं कि एक बच्चा अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्यारे बच्चों देखेंगे कविता में जो कवि दर्शाते हैं अलौकिकता को दर्शाते हैं। कहता अलौकिक दुनिया होता है, बच्चों को जो दुनिया होती है वो अलौकिक दुनिया होती है, इसके बारे में कवि दर्शाना चाहता है। कवि कहता है कि दुनिया में संवेदनशीलता चिंताओं के लिए जाने जाने वाले कवि गीत के माध्यम से बताता है कि सपनों की दुनिया में दर्शाते हुए कहता है गीत तो उदासीन की भावना होती है। कवि के मन में कुछ ना कुछ तो चलता है जो हर हमेशा उदासित और कविता को लिखना चाहता है। कहता है हर हमेशा वह उदासित कविता को लिखता है और कवि अपनी उदासीनता को दर्शाते हुए कविता के माध्यम से हो, गाना के माध्यम से हो, अपनी दुनिया को बताना चाहता है कि दुनिया में क्या है, क्या सही है, क्या नहीं सही है, इसके बारे में अलौकिक दुनिया, अलौकिक प्रतिभा, अलौकिक शक्ति के बारे में कवि दर्शाना चाहता है, जो आपको इस लाइन में, इस कविता के लाइन के माध्यम से कवि पूरे विद्यार्थी को, पूरे समाज को, पूरे दुनिया को बताना चाहता है। कहता है भैया बच्चों के लिए दुनिया में अलौकिक दुनिया है, प्रति दुनिया को दर्शाने का जो काम करता है वह कवि अपने स्टेप से दर्शाना चाहता है। और कहता है कवि कि दुनिया के जो माध्यम है वह बहुत सुनहरा है और उसके माध्यम से ही दुनिया आगे बढ़ती है। हर बच्चे का एक सपना लेकर के घूमता है बच्चा, वह प्रति गीत के माध्यम से, सॉन्ग के माध्यम से चिल्ड्रन के बारे में दर्शाता है कवि। कवि कहता है कि उदासीनता की भावना है, भावना तो सबको होती है और भावना को देखते हुए कवि इस कविता को आगे बढ़ाया है। हम आगे अगले स्टेप में आपको बात कर रहे हैं कि अगले स्टेप में क्या कवि दर्शाना चाहता है। कहता है द पोइट मेक्स अस वेयर ऑफ द इनह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ। कहता है कवि कहता है कि आधुनिक जीवन क्या है, आधुनिक जीवन के बारे में, मनुष्य के जीवन के बारे में, प्राकृतिक जीवन के बारे में। जीनियस विदिंग द फ्रेश इंटरेस्टेड ऑल देम द क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड द हॉर्नेट इन द विथ ऑर्डरेट ऑफ मेरिट अवार्ड। इसी एक अलौकिक शक्ति के बारे में जो कवि दर्शाते हैं, आधुनिक जीवन के बारे में जो कवि दर्शाते हैं, इसके बारे में बताते हैं, मॉडर्न लाइफ के बारे में बता रहे हैं, जो हम लोग अभी जीते हैं, आधुनिक जीवन जो हम लोग अभी जी रहे हैं, मॉडर्न लाइफ जो जी रहे हैं, इससे प्रभावित होकर के रानी एलिजाबेथ सेकेंड ने इन्हें, इंग्लैंड की जो महारानी थी, इन्होंने मेरिट अवार्ड से सम्मानित किया। बच्चों याद रखना, मेरिट अवार्ड इनको 1953 में मिला, 1953 में मिला था और इस सम्मान के लेकर के इन्होंने बहुत उत्साहित हुए और सम्मान देने वाले जो व्यक्ति थे वह रानी एलिजाबेथ सेकेंड थी, जो हॉर्नेट इन्हें अवार्ड से सम्मानित किया
1953 में मेरिट अवार्ड से सम्मानित किया वाल्टर डीलामेड साहब को। ध्यान रखिएगा बच्चों, हम कभी हमें आधुनिक जीवन के बारे में परिचय करवा रहे हैं। कहते हैं आप अमानवीय स्थिति को अवगत कराते हुए कवि कहते हैं कि पुराने विषयों में नई रुचि दिखा करके अपनी प्रतिभा को प्रदर्शन करते हैं। कहता पुराने विषय में कभी नए जीवन को अवगत करा रहे हैं, पुराने चीजों से खोज करके कभी नए जीवन को अवगत कराते हुए प्रदर्शन करते हैं। और कहते हैं कभी कि महारानी एलिजाबेथ ने इन्हें इसी चीज के चलते, इसी स्थिति को चलते, इसी एजुकेशन के चलते 1953 में अवार्डेड से घोषित किया, मेरिट सम्मान से सम्मानित किया। आगे हम आपको आगे स्टेप में बताते हैं कवि क्या बताना चाहता है। कहता है कि कवि कह रहे हैं कि ना, इस स्टेप में कवि कहते हैं, आगे एक शायर है जो आप लोग को बताना चाहते हैं शायरी के माध्यम से, ना कर गुमान इतना, ना कर गुमान इतना अपने हुस्न पर ये हसीना। कहता है ना गुमान कर इतना अपने शरीर पर, अपने चेहरे पर ये हसीना, वक्त आगे भी हुस्नों को ढलते देखा। कहता है हमने तो कई को देखा है कि चेहरा ढल जाता है, न गुमान करने वाले की स्थिति खराब हो जाती है, तुम तो बस एक छोटा सा दरिया रूप हो। कवि कहना चाहता है, कहता है एक शायर के माध्यम से कवि कहता है कि तुम तो एक छोटा सा दरिया रूप हो, छोटा सा दरिया रूप हो, हमने तो समुंदर में भी प्यासे को मरते देखा, हमने तो समुंदर में भी प्यासे को मरते देखा है। इस भाव को कवि दर्शाते हैं। आगे हम स्टेप में आपको बात करेंगे, आगे बता रहे हैं, कह रहा है कवि, आगे कहता है कवि, लाइन बाय लाइन आपको समझाया जा रहा है। कह रहा है कवि सेलेक्टेड, कवि कह रहे हैं कि हियर स्लाइसेस टू मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, फिर भी कितनी सुंदरता है, कितनी सुंदरता है, लाइट स्टेप एंड हॉट ऑफ विसी। कह रहा है कि एक यहाँ एक सुंदर सी महिला पड़ी हुई है, यहाँ एक सुंदर सी महिला पड़ी हुई है, सुंदर सी महिला पड़ी हुई है जो कभी इधर कभी उधर भटक रही थी और भटक करके जीवन व्यतीत कर रही थी। आगे कहता है कवि, कविता के स्टेप में कहता है कवि, आगे स्टेप में कह रहा है थिंक सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी दैट एवर वाज इन द वेस्ट कंट्री। कवि कहता है कि मेरा मानना है वह पश्चिमी देशों से सबसे सुंदर महिला है। कवि कविता के लाइन में दर्शाते हुए कहता है कि वह पश्चिमी देशों की सबसे सुंदर महिला थी जो कब्र में पड़ी हुई है, जो कब्र में पड़ी हुई है। प्यारे बच्चों ध्यान रखेंगे, सुंदरता कभी काम नहीं आती, सुंदरता धीरे धीरे ढल जाता है, यह कब्र में पड़ी हुई है। आगे स्टेप में हम देखेंगे, बात कर रहे हैं अगला स्टेप का। कवि कहता है आगे, बट ब्यूटीफुल वेसनेस द ब्यूटी फेज। कहता है, कवि कहता है कि बट ब्यूटीफुल वेसनेस टू ब्यूटी एंड द फेसेस इज तो हाउएवर द रेयर इट बीट। कवि कहता है लेकिन सुंदरता तो नष्ट हो जाती है। कवि ये दर्शाना चाहता है, ये कहना चाहता है कि सुंदरता तो ढल जाती है, शायद हलिका ऐसा दुर्लभ ही होगा, अर्थात ऐसा दुर्लभ ही होगा कि ऐसा महिला दुर्लभ से ही मिल सकती है। कवि कहता है कि ऐसा महिला दुर्लभ से ही मिल सकती है, और वह महिला कितनी सुंदर थी जो दुर्लभ से ही मिल सकती है। आगे कहता है एंड व्हेन आई द क्रूबेल हु विल द रिमेंबर दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री। कभी ये दर्शाना चाहता है, कहता है कि और जब उसका शरीर नष्ट हो जाएगा, तो कौन उसको याद करेगा, मैं उसको याद करता रहूंगा। जब मैं मर जाऊंगा तो कौन याद करेगा, जब मैं मर जाऊंगा तुमको कौन याद करेगा। पगली इस प्रकार स्टेप में मारते हैं। कवि कहते हैं मैं ही तो एक हूं कि तुमको याद करता हूं, जब मैं मर जाऊंगा तो तुम्हारी सुंदरता का कौन व्याख्या करेगा, कौन तुमको याद करेगा। प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, इस कविता में यह दर्शाना चाहता कि सुंदरता को याद करने वाला एक कवि थे जिनका नाम था वाल्टर डीलामेर। वो जब मर जाएंगे तो उस सुंदरता को कौन व्याख्या करेगा, वह सुंदर लेडी के बारे में कौन बात करेगा, कौन उसको याद करेगा। आगे स्टेप में प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, आगे स्टेप में कहता है कवि बेस्ट ऑफ लक। अगर आज हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा, प्यारे बच्चों, छात्र एवं छात्राओं को अगर आज हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ऑल द बेस्ट।